राधे राधे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय फेस्टिवल ब्लॉग। जी हाँ मेरे यूट्यूब फैमिली, ये है फेस्टिवल ब्लॉग जिउतिया पर्व। यह जिउतिया का पर्व माताएं करती है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चों की लंबी उम्र हो, वो दीर्घायु हो और वो स्वस्थ मस्त रहे और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करे। मैं भी हूँ उपास आज अपने दोनों बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे बेटे के लिए। ये देखिए, ये जितिया होता है, ये चांदी और एक सोने का होता है। एक बेटा और एक बेटी के लिए बनाया जाता है। जिनके जितने बच्चे होते हैं वो उतने ही उसमें जितिया बनाया जाता है। इसे जिउतिया वाले धागे में गूंथा जाता है, लाल पीला ऑरेंज कलर का आता है। इसे मैं शाम को गूंथ लूँगी। सो गाइस, जिउतिया का व्रत जो है ये मेरा दूसरा साल है जिसमें मैं उपास हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं चली गई दातून लेने, आम का दातून लेने, क्योंकि आज के दिन हम टूथब्रश यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद मैं चले गई खरना के लिए भाजी लेने के लिए। ये नोनी भाजी है, ये हमारे घर के पास जो गार्डन है उसी में था, तो मुझे इत्तेफाक से मिल गया, तो मैं यहाँ से इसे तोड़ रही हूँ चुन चुन कर। ये साफ़ जगह में है, काफ़ी पेड़ के नीचे है, तो इसलिए कोई पैरों भी नहीं लगाए हैं इसमें, तो साफ़ सुथरा है ये भाजी। सब सामग्री इकट्ठा करने के बाद मैं चली गई नहाने, और ये मैं नहा कर आ गई सारा सामान लेकर। ये है तोरई और ये है रागी। हमारे बिहार में इसे मड़ुआ कहा जाता है। और ये है नोनी भाजी और ये तोरई है। चिकना तोरई यूज़ होता है, बट मेरे पास चिकना तोरई नहीं था, तो मैं ये वाली तोरई यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं रागी को अच्छे से पानी में धो लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े कंकड़ होते हैं, तो इसे बहुत 3-4 बार पानी में अच्छे से धोना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से रगड़ रगड़ के, और इसमें थोड़े कंकड़ है, इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए, इस तरीके से इतना गाढ़ा बैटर करूँगी मैं। इसका छोटे छोटे रोटियाँ बनाऊँगी। ये जो नियम होता है ये नहाए खाए का होता है, जो जिउतिया के एक दिन पहले किया जाता है। खरना के दिन सबसे पहले सुबह उठते ही हम पहले दातून करेंगे, ब्रश नहीं किया जाता है इसमें। इसके बाद बाल वगैरह धो के नहा के अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। और इस दिन हमारा पहला निवाला मड़ुआ की रोटी और तोरई और नोनी भाजी की सब्जी होगी। इसी बीच में मेरी मम्मी का कॉल आता है। मम्मी बोलती है कि तुमने जितिया पहना कि नहीं पहना। मैं बोली नहीं पहनी। फिर मैं तुरंत जाके लेके आती हूँ और इसे मैं पहन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद मैं भाजी को साफ़ करने लग जाती हूँ। भाजी में थोड़े कंकड़ थे, तो मैं इसे अच्छे से 2-3 पानी में धो लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और ये भाजी इतने खूबसूरत दिखते हैं ना कि पूछिए मत, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका। भाजी को मैं अच्छे से धोने के बाद ये तोरई को मैं छीलने लग गई हूँ। हमारे यहाँ चिकना तोरई यूज़ किया जाता है, बट मिला नहीं मुझे यहाँ रायपुर में, तो फिर मैं यही वाली धारी वाली तोरई को यूज़ करी। ये भी तोरई ही है एक प्रकार का। कहीं पर इसे झिंगनी भी कहा जाता है। आपके शहर में क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं यहाँ तोरई को छील के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं मिर्ची लेने के लिए, ये मिर्ची मेरे आंगन में ही लगा रखी हूँ मैं, ऐसे टब में डाल के। ये छोटे छोटे 2 मिर्चियाँ फले हुए थे, एक पक गया था और एक ये इतने इतने साइज़ में ही पक जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे तोड़ ली हूँ। तोड़ने के बाद इसे मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इसे मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। कहीं कहीं पर तो मिर्ची नहीं डाला जाता है, बिना मिर्ची के ही तोरई की सब्ज़ी बनती है, बट मम्मी बोली तो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पैन में मैंने पहले ऑयल गरम कर लिया, उसमें जीरा और ये मिर्ची को मैंने इसमें डाल दिया है। मिर्ची के भूनते ही मैं इसमें तोरई डाल दूँगी और तोरई को थोड़ा सा भून लूँगी। इसको भूनने के बाद इसमें मैं नोनी भाजी को डाल दूँगी। ये हमारे यहाँ नोनी भाजी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इन सबको भी मैं आपस में मिक्स कर दूंगी। थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। इसके अलावा और कोई मिर्च मसाला नहीं डालना है इसमें। और ये टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें सब्जी में। ये देखिए, इस तरीके से। और इसे ढक के मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। सब्जी थोड़ा सा है तो जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, और ये हमारा टमाटर गल गया। इसे थोड़ा सा मैं चम्मच से मैश कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। और कई जगहों में इसे आलू के साथ बनाया जाता है और कई जगहों में दाल के साथ। मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मेरी मम्मी मुझे बताई है। और यहाँ हमारा सब्जी तैयार है। अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी रागी की रोटी बनाने की। ये रागी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको। और इसे मैं बिना तेल लगाए ही तवे पे स्प्रेड कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। आप चाहे तो छोटे छोटे पूरियाँ भी बना सकते हैं इसे। और मैं ये इसी तरीके से मैं इसे थोड़ा बड़े बड़े शेप में बना रही हूँ, डोसे के टाइप का। चाहे तो आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। एक एक करके मैं इसी तरीके से सबको बना लूँगी। और ये देखिए, मैं पलट रही हूँ इसे। इस तरीके से दिखेगा थोड़ा ये ड्राई टाइप का। अगर आप इसमें ऑयल लगा देंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और एकदम चॉकलेट कलर में दिखता है, एकदम चॉकलेट जैसा।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। ये हम जिउतिया व्रत के एक दिन पहले खाते हैं खरना में। और यही मड़ुआ की रोटी और तोरई नोनी का साग भी चिलो सियारों को दिया जाता है। और मैं साथ ही में ये बना रही हूँ ओठगन। हमारे यहाँ बनता है, कई जगहों में तो नहीं बनता, कई जगहों में अलग अलग पकवान बनते हैं, कहीं मालपुआ बनता है तो कहीं पर कुछ और। ये इस तरीके से हम इसे गांव में चूल्हा रहता है तो चूल्हे पे टिकाया जाता है, बट शहर में नहीं है, तो मैं इसे दीवार पे इस तरीके से टिका रही हूँ। जिउतिया के दिन बच्चे सुबह जब उठेंगे तो सबसे पहला निवाला यही प्रसाद खाएंगे। और ये मैं यहाँ पर प्रसाद निकाल रही हूँ चील्हों और सियारों के लिए, जो हमारे छत पे या छज्जे पे रखा जाता है तोरई के पत्ते पे। बट मेरे पास तोरई का पत्ता मुझे मिला नहीं और तोरई भी नहीं मिला, तो मैं इसे ऊपर छत पे केले के पत्ते पे रखूँगी। और ये मेरे लिए भी मैं निकाल ली हूँ अलग से, ये मेरा थाली है। और ये चील्हों सियारों के लिए थाली है, जिसे मैं अभी जाऊंगी छत पे रख के आऊंगी, ताकि चील्हों सियारों भी खरना कर ले और कल जिउतिया का उपास रहे। सो मैं जा रही हूँ छत पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।